हेलो दोस्तों, कैसे आप सब बिल्कुल मस्त होंगे। देखो, आपने वीडियो का थंबनेल देख लिया होगा और बिल्कुल वीडियो के थंबनेल के अकॉर्डिंग हम डायरेक्टली बात करने वाले हैं। ठीक है, जो हमारा मेन टॉपिक आज का उसके ऊपर। देखो, मैं एक छोटा सा आपको एक बार छोटी सी बात बता देता हूं और हमारा वीडियो 10 मिनट से बड़ा होने वाला नहीं है, तो प्लीज 10 मिनट तक बिल्कुल लगातार सुने, आपके लिए बहुत फायदेमंद बात होने वाली है। ठीक है, आप जब 10 मिनट सुनोगे तो बाद में आपको 1 मिनट भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार हमने ये 10 मिनट वेस्ट कर दी। ठीक है, तो मात्र मैं 10 मिनट का टाइम ले रहा हूं आपसे, केवल 10 मिनट बिल्कुल पूरे डेडिकेशन के साथ सुनो। देखो, 2016 में जो पेपर हुआ था और 2021 में जो पेपर हो रहा है, दोनों में यदि हम कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन ओवरऑल डबल हो चुका है। ठीक है, 2016 में सीट भी ज्यादा थी, कंपटीशन भी कम था। 2021 में सीट कम है, कंपटीशन ज्यादा है। तो यदि हम 2016 वाले पेपर की तुलना करें तो 2016 की तुलना में अब पेपर कम से कम 4 से 5 गुना ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका है। ठीक है, उसका कारण क्या है? क्योंकि 2016 में वैकेंसी निकली, 18 में पेपर हो रहा है, 16, 17, 18, 19, 20, 5 साल हो गए। 5 साल में टोटल 8-9 बार जेआरएफ का पेपर हुआ है, तो जेआरएफ निकालने वालों की संख्या बढ़ी है, लोगों के पढ़ने वालों की संख्या बढ़ी है और आजकल लोग, आपको पता है, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कंपटीशन 5 गुना बढ़ चुका है। अब यहां पर देखो सिलेक्शन कैसे होगा। 918 सीटें, हमें एक सीट लेनी है। और ध्यान रहे, कुछ लोग आपको बोलते होंगे कि यार तुम कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हो, टेंशन मत लो, कॉलेज लेक्चर नहीं बनोगे तो स्कूल लेक्चर तो बनी जाओगे। अरे भाई साहब, जब दिमाग में कॉलेज लेक्चर ठान रखी है, जब कॉलेज लेक्चर का फॉर्म भरा है, जब कॉलेज लेक्चर के लिए तैयारी कर रहे हैं, फिर स्कूल लेक्चर क्यों बने स्कूल लेक्चरर? हमें कॉलेज लेक्चरर बनना है। जब हम स्कूल लेक्चरर की तैयारी करते और फिर कोई कहता कि भाई तुम कॉलेज लेक्चर भी बन सकते हो, तो अच्छी बात थी। अरे कॉलेज लेक्चरर के लिए तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज लेक्चरर बनना हमारा सपना है, फिर स्कूल लेक्चरर क्यों बने? ठीक है, तो पहली बात तो ये खोपड़े में सेट कर लो कि जो 50 दिन का टाइम बचा हुआ है उसमें हमें इतने जबरदस्त तरीके से पढ़ना है, इतना शानदार तरीके से पढ़ना है कि हम आसानी से कॉलेज लेक्चर बन जाएं। और जब तक रुकेंगे नहीं तब तक कॉलेज लेक्चर बनेंगे नहीं, और इसी वैकेंसी में हमें बनना है, आगे का इंतजार नहीं करना। ठीक है, तो अब मैं मेन पॉइंट के ऊपर आता हूं। देखो, थर्ड पेपर 50 नंबर का है, जहां पर टोटल 100 क्वेश्चन आ रहे हैं। और हम यदि 2016 वाला पेपर देखें और अभी फरवरी 2021 में टेक्निकल वालों का पेपर हुआ था, यदि हम इन दोनों पेपरों का एनालिसिस करते हैं, थर्ड पेपर का एनालिसिस करते हैं दोनों साल का, 2016 में जो कॉलेज लेक्चर का हुआ था, 2018 में हुआ था पेपर 2016 वाली वैकेंसी का, और अभी फरवरी में टेक्निकल वालों का पेपर हुआ था। यदि हम इन दोनों का एनालिसिस करते हैं पेपरों का, तो हमें पता चलता है कि जो टोटल 100 क्वेश्चन आ रहे हैं थर्ड पेपर के, उसमें से 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ रहे हैं। इसके अलावा उसमें 30 क्वेश्चन के आसपास राजस्थान ज्योग्राफी का आ रहा है, 20 क्वेश्चन के आसपास पॉलिटिकल साइंस आ रहा है, 7-8 क्वेश्चन हिस्ट्री के आ रहे हैं, 10-12 क्वेश्चन कल्चर के आ रहे हैं और 2-3 क्वेश्चन इको के आ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से सारा है, जिसमें यदि हम आर्थिक समीक्षा की बात करें तो 12 से 14 के बीच में आर्थिक समीक्षा के क्वेश्चन आ रहे हैं, 6 से 8 के बीच में बजट के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ओवरऑल हम बात करते हैं डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट, सबसे पहले करंट अफेयर के बारे में, जहां से 30 से 35 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब थर्ड पेपर में 33% योगदान केवल करंट अफेयर का है। ठीक है, तो यदि किसी कैंडिडेट ने करंट अफेयर मिस कर दिया तो समझो वो सिलेक्शन से दूर गया, सीट से हट गया वो, यहीं से यदि वो करंट अफेयर को मिस कर रहा है तो। ठीक है, अब देखो यहां पर करंट अफेयर कब से कब तक का पढ़े। देखो, 2 सिचुएशन बन रही है, हो सकता है पेपर मार्च में बन गया हो सकता है पेपर अब बने। ठीक है, तो हमें कोई रिस्क नहीं लेनी, कोई कंडीशन नहीं देखनी, हमें तो ओवरऑल 100% एक सीट चाहिए, वो भी अब भी चाहिए, और वो भी बिल्कुल ऐसे नहीं टेंशन भरी जिंदगी से, नहीं, हमें एक सीट फिक्स करनी है। तो उसके लिए हमें ज्यादा जरूरी होगा, बहुत अच्छा होगा यदि हम करंट अफेयर अप्रैल 2020 से लेकर अगस्त तक का कंप्लीट करंट अफेयर पढ़े। तब तक अप्रैल 2020 से लेकर अगस्त 2021 तक का संपूर्ण करंट अफेयर पढ़े, संपूर्ण आर्थिक बजट समीक्षा पढ़े और संपूर्ण बजट पढ़े। ठीक है, तो देखो मैंने ये एक बुकलेट तैयार की है, आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर लिखा हुआ है आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर थर्ड पेपर अप्रैल 2020 से लेकर अगस्त 2021 तक का संपूर्ण करंट अफेयर। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर आपने इसमें अगस्त का कहां इंक्लूड कर दिया? अरे भाई साहब, इसमें मैंने 15 जुलाई तक का करंट अफेयर इंक्लूड कर दिया है। 15 जुलाई से 15 अगस्त तक का मैं आपको पीडीएफ के टाइप में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, एक भी करंट अफेयर का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, यहां पर मैंने बाकायदा लिखा है, बिल्कुल रियलिटी है, एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर का बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि यहां पर हमने सारा करंट इंक्लूड कर दिया इस बुक में। ठीक है, ये बुकलेट है, देखो इस तरीके से बिल्कुल टाइप करवाई हुई है। अब ये जो बुकलेट है इसमें
अप्रैल से लेकर अगस्त 2021 तक का संपूर्ण करंट अफेयर है, अप्रैल 2020 से लेकर अगस्त 2021 तक का। अब दूसरी बात करते हैं कि हमने इस बुकलेट में कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड किए हैं, करंट अफेयर का कौन कौन सा पॉइंट हमने इंक्लूड किया है। तो मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं। इसमें जो सम्मिलित तथ्य हैं उनमें है राजस्थान के प्रमुख चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थान, चर्चित पुस्तक, चर्चित घटनाएं, प्रमुख लोकार्पण, प्रमुख योगदान, प्रमुख उद्घाटन, प्रमुख पुरस्कार, प्रमुख राजस्थान के युद्धाभास, राजस्थान में प्रथम, राजस्थान में फर्स्ट क्या है, राजस्थान किस में फर्स्ट है। इसके अलावा खेल जगत, राजस्थान की प्रमुख योजनाएं एवं नीतियां, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। राजस्थान एवं विश्व, राजस्थान एवं भारत, राजस्थान में चुनाव, लोकसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव दोनों राजस्थान के संदर्भ में, और राजस्थान का जो विधानसभा चुनाव है वो, ठीक है। इसके अलावा वर्तमान समय में कौन क्या है, वर्तमान समय में कौन किस पद पर है, ये वर्तमान समय में कौन क्या है। आर्थिक समीक्षा एवं बजट के महत्वपूर्ण बिंदु, हमने इसी में शामिल कर दिया कंप्लीट आर्थिक समीक्षा और बजट। आर्थिक समीक्षा और बजट भी आपको कहीं से कुछ नहीं पढ़ना, इसी में जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो हमने इंक्लूड कर दिया। इसके अलावा राजस्थान में मंत्रिमंडल, वर्तमान समय में कौन कौन मंत्री है, कौन कौन सा मंत्री है, सारा सारा। इसके अलावा वन रिपोर्ट, पशु रिपोर्ट, जो भी 2019-20 में या 21 में, इन 3 साल में जो भी नई रिपोर्ट आई है, जो नए डाटा है, जो नए आंकड़े आए हैं, वो सारे सारे हमने इसमें इंक्लूड कर दिए। इसके अलावा प्रमुख, राजस्थान के प्रमुख राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक गतिविधियां, राजस्थान की जितनी भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियां हैं, ये सारा हमने इसमें इंक्लूड किया है। ये आपको दोनों टाइप से मिलेगा, इसमें दोनों टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड है, इसमें ऑब्जेक्टिव और डेस्क्रिप्टिव दोनों टाइप से क्वेश्चन इंक्लूड है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हो, डेस्क्रिप्टिव भी पढ़ सकते हो, दोनों अलग अलग भी हैं, ऐसे नहीं है कि दोनों हमने एक ही टाइप से। ऑब्जेक्टिव, डेस्क्रिप्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन है इसमें। अब आप चाहो कि सर हम इसको परचेज कैसे करें, देखो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं और पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं, करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। लिख के दे सकता हूं मैं ये बात कि करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। बाई चांस कोई क्वेश्चन बाहर जाता है तो वो समझो सभी के बाहर गया वो, ठीक है। क्योंकि यहां पर मैंने जो सोर्स यूज किया है इस बुक में, वो कौन कौन से सोर्स थे वो मैं बता देता हूं आपको एक बार। देखो इसमें हमने जो सोर्स यूज किया वो बता देता हूं मैं आपको। देखो राजस्थान सुजस का हमने यहां पर बहुत महत्वपूर्ण योगदान लिया है। इसके अलावा जो राजस्थान सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो गवर्नमेंट वेबसाइट है, उनका यूज किया है। इसके अलावा मार्केट में जितने भी बेस्ट बुक है, जैसे मूमल है, क्रोनोलॉजी है, ये सभी का इंक्लूड किया है यहाँ पर। राजस्थान करंट अफेयर जो भी यूट्यूब चैनल पढ़ाते हैं, वो चाहे कोई सा भी यूट्यूब चैनल हो, मैं उनका स्पेशली नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने सारे करंट अफेयर के यूट्यूब चैनलों को फॉलो किया है जो राजस्थान करंट अफेयर पढ़ाते हैं। और वहां से हमें जो बेस्ट कंटेंट मिला है ना, कि किसके लिए, कॉलेज लेक्चरर के लिए, वो हमने इसमें इंक्लूड किया है, वो हमने इसमें डाला है, ठीक है। तो करंट अफेयर के लिए ये एक रामबाण है, जहां से 30 से 35 क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज उठ के आने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से है ये, सारी वन लाइनर टाइप से है ये, ठीक है। अब इसके बाद आप चाहोगे कि सर हम इसको ले कैसे, देखो ये अभी सॉफ्ट कॉपी में, हार्ड कॉपी अवेलेबल है नहीं अभी, ठीक है। और मेरे को जहां तक लगता है, क्योंकि हर एक चीज का प्रोसेस होता है, रिसेंटली कुछ काम नहीं होता, पेपर बिल्कुल पास में आ गया है, तो ये हार्ड कॉपी रूप में अवेलेबल नहीं हो पाएगी, ओनली सॉफ्ट कॉपी के रूप में मिल पाएगी। अब आप इसको लेना कैसे चाहोगे, लेना चाहो तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, वैसे मैंने इसके कवर पर भी लिख दिया था, लेकिन मैं यहां पर लिख रहा हूं, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 7891 350470, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, इनके ऊपर कॉन्टैक्ट करके और इसकी सॉफ्ट कॉपी ले सकते हो, जिसका आप प्रिंट निकलवा लेना, ठीक है। और इसका चार्ज मैंने मात्र 300 रुपए रखा है, मात्र 300 रुपए। 300 रुपए में आपको सारा करंट अफेयर मिलेगा, मतलब थर्ड पेपर का 33% भाग आपको मात्र 300 रुपए में मिलेगा, ठीक है। जिसमें आपको ना कोई दूसरी बुक पढ़ने की जरूरत, ना कोई यूट्यूब चैनल को फॉलो करने की जरूरत, कहीं कुछ भटकने की जरूरत नहीं, मात्र इस रामबाण को पढ़ो और करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, एक बार मैं छोटा सा बता भी देता हूं, वैसे बाकायदा मैंने यहां पर लिख दिया, देखो यहां पर लिखा हुआ है सब कुछ, संपूर्ण जानकारी के लिए कैसे परचेज करें वो सारा सिस्टम। इसके अलावा थर्ड पेपर के संपूर्ण सिलेबस के अनुसार 20 मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। यदि आप थर्ड पेपर के मॉक टेस्ट लेना चाहते हो, बहुत ज्यादा जरूरी है मॉक टेस्ट देना भी, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से हमें खुद का पता चलता है, खुद की औकात का पता चलता है कि हमारी औकात अभी कहां पर है, ठीक है, हमारी तैयारी कहां पर है। पता नहीं हम वैसे हवा में उड़ रहे हो और यार अब की बार तो हो जाएगा, मैं कितने टाइम से पढ़ रहा हूं, और जब पता चले पेपर में बैठ पेपर देने के लिए जाएं, उस दिन जमीन पर गिर जाएं कभी,
ठीक है, तो हमें अपनी एक औकात का पता चल जाएगा कि हमारी अभी तैयारी कहां पर है। पता नहीं हम वैसे हवा में उड़ रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं यहां पर आपको टोटल 20 मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराऊंगा थर्ड पेपर के। अब ये 20 मॉक टेस्ट देखो मैं कहां से क्वेश्चन उठाया हूं क्या। सबसे पहले तो मैं बता दूं, पेपर लेवल और पेपर पैटर्न, इन दोनों को हमने बहुत स्पेशली ध्यान रखा है। यहाँ पर पेपर लेवल और पेपर पैटर्न दोनों का बहुत स्पेशली ध्यान रखा है। दूसरी बात, अब आप बोलोगे कि सर इन 20 मॉक टेस्टों से क्या क्वेश्चन बनेंगे। देखो इन 20 मॉक टेस्टों से मैं ज्यादा क्वेश्चनों को कहूंगा नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन तो यहां से आएंगे। अब उसका मैं कारण बताता हूं क्यों आएंगे। देखो हमने ये जो 20 मॉक टेस्ट तैयार किए वो क्वेश्चन हमने कहां से उठाए वो बताता हूं मैं। 2016 और जो अभी फरवरी में जो पेपर हुआ था, इन दोनों का मूल्यांकन किया तो वहां से पता चला कि 2016 में जो 18 में जो पेपर हुआ था उसमें, और जो किसमें फरवरी में हुआ वो पेपर, इन दोनों में जो क्वेश्चन पूछे थे थर्ड पेपर में, वो सारे के सारे क्वेश्चन, मोस्टली क्वेश्चन, मतलब हम 70% क्वेश्चन बोल सकते हैं। 70% क्वेश्चन वो थे जो आरपीएससी के पहले के एग्जाम्स में आ चुके थे, जैसे आरएस के में, एसआई के में, फर्स्ट ग्रेड के में, सेकंड ग्रेड के में। इन क्वेश्चनों में, इन पेपर्स में वो क्वेश्चन आ चुके थे। तो यहाँ पर जो 2016 वाला पेपर था, जो अभी टेक्निकल वालों का पेपर था, वहां पर आरपीएससी ने क्वेश्चन रिपीट किए थे अन्य एग्जाम्स के, ठीक है। लेकिन अभी जो ये पेपर हुआ था टेक्निकल वालों का, वो पेपर बिल्कुल इजी आया था, क्योंकि वहां पर सारे सारे बीटेक के स्टूडेंट थे, कंपटीशन कम था, साइंस का कंपटीशन, सब्जेक्ट का कंपटीशन ज्यादा था, और वहां पर राजस्थान का कमजोर था। तो एक एवरेज पेपर आया था। लेकिन ये वाला जो पेपर होने वाला है वो उस पेपर की तुलना में कहीं गुना ज्यादा डिफिकल्ट होगा। उसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं, कोई फर्स्ट ग्रेड की कर रहा है, कोई जेआरएफ क्वालिफाई है। तो ऐसे क्या हो, पेपर का लेवल थोड़ा सा इनको डिफिकल्ट लेना होगा। तो यहाँ पर हमने जो पेपर लेवल, पेपर पैटर्न दोनों का स्पेशली ध्यान रखा है। क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट देने की कोशिश की है, ठीक है। दूसरी बात, हमने जो मॉक टेस्ट लिया है, ये मॉक टेस्ट है, इनका लेवल थोड़ा सा हाई है। हमने हाई क्यों रखा है उसका कारण बताता हूं मैं। देखो जब अब आपके यदि आप हवा में उड़ रहे हो कि यार मेरे तो 50 में से 40 नंबर आ जाएंगे, हवा में उड़ रहे हो आप पेपर देने के लिए बैठे और आपके 30 नंबर आए, आप क्या सोचोगे, यार 30 नंबर गया काम से मैं तो। फिर आप क्या करोगे, जबरदस्त तरीके से पढ़ोगे, धुआंधार तरीके से मेहनत करोगे, और क्या होगा, आपका स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। तो हमने ये जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लिया है। उसका कारण क्या है, जिससे कि आपके कम नंबर आए, ज्यादा क्वेश्चन गलत हो, जिससे आपको पढ़ने को मोटिवेशन मिले, भाई पढ़, अभी तो बहुत पीछे हूं मैं, पढ़, अभी तो बहुत पीछे हूं, ठीक है। ओवरऑल आपकी रैंक भी निकाली जाएगी। थर्ड पेपर के मॉक टेस्ट में हमारे पास 1000 कैंडिडेट जुड़ चुके हैं। कितने, 1000 कैंडिडेट जुड़ चुके हैं। तो आप ये भी ले सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर वही है। थर्ड पेपर का चार्ज हमने मात्र 300 रुपए रखा है। प्रत्येक क्वेश्चन की आपको व्याख्या भी मिलेगी, ठीक है। 2000 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिल रहे हैं, 4000 क्वेश्चन आपको व्याख्या से मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन की हमने व्याख्या सेट की है, तो यहां से भी कुछ क्वेश्चन बनेंगे। इस तरीके से इन 20 मॉक टेस्टों में आपके टोटल 6000 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन तैयार होंगे। चार्ज हमने 300 रुपए रखा है। इसके अलावा देखो हमने 2 बार बैच हमारा चल चुका है, 2 बैच चल चुके हैं आरपीएससी कॉलेज लेक्चर के थर्ड पेपर के। तीसरा बैच हमने क्रैश कोर्स का लॉन्च किया है, ठीक है। पेपर के 50 दिन बचे हुए, तो हमने 50 दिन का टारगेट लेकर ही ये बैच तैयार किया है, ठीक है। यहाँ पर राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटिकल साइंस दोनों बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया गया है, जिसकी आपको वीडियो और पीडीएफ दोनों अवेलेबल करवा दी जाएंगी। क्रैश कोर्स है, बहुत शानदार वाला है। आपका स्कोर यदि 35 नंबर का हो रहा है ना, तो यदि आप ये क्रैश कोर्स लेते हो तो वो आराम से 40 पर पहुंच जाएगा। यदि अभी तक आपकी तैयारी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी और अब जगे हो, या फिर आप पहले से बहुत सीरियस होकर तैयारी कर रहे थे, बीच में आप डिस्टर्ब हो गए, अब वापस करना चाहते हो, तो ये क्रैश कोर्स आपके लिए एक तरीके से रामबाण सिद्ध होने वाला है। और इस क्रैश कोर्स का हमने चार्ज मात्र 300 रुपए रखा है। कितना, ओनली 300 रुपए, ठीक है। तो 300 रुपए में क्रैश कोर्स हो जाएगा, 300 रुपए में 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे, 300 रुपए में कंप्लीट करंट अफेयर हो जाएगा। यदि आप ये तीनों लेना चाहते हो तो इसका चार्ज हमने ओनली 800 रुपए रखा है, ठीक है। उसके बाद यदि आप भूगोल सब्जेक्ट हो, ज्योग्राफी सब्जेक्ट हो, यहाँ पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है ज्योग्राफी, यदि आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हो तो देखो ज्योग्राफी के 20 यूनिट यहाँ पर अवेलेबल है, पीडीएफ टाइप में, रिटर्न में। हर यूनिट के, हर टॉपिक के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, ज्योग्राफी की 20 यूनिट अकॉर्डिंग टू सिलेबस पीडीएफ टाइप में अवेलेबल है, वीडियो टाइप में अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पर हमारे ज्योग्राफी का भी पूरा बैच चला था, ठीक है। तो आप यदि इंटरेस्टेड हो तो ज्योग्राफी का हमारा बैच ले सकते हो, जहां पर बिल्कुल सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ाया जाएगा आपको, आपका बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा यदि आप
ध्यान रहे, मैं एक यूनिट का एग्जांपल देता हूं कि 20 की 20 यूनिट किस तरीके से कंप्लीट करवाई गई है। जैसे हम ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी का एग्जांपल लेते हैं। ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी में सबसे पहले हमने अकॉर्डिंग टू सिलेबस हैंड रिटन में नोट्स मिलेंगे आपको, फिर उसी पीडीएफ में आपको केवल ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे 700 से 800। इसी तरीके से आपको एग्रीकल्चर ज्योग्राफी मिलेगा, इसी तरीके से रीजनल प्लानिंग, इसी तरीके से इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, इसी तरीके से सोशल, इसी तरीके से कल्चर, इसी तरीके से पॉपुलेशन, इसी तरीके से इंडिया, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, थॉट, कार्टो, स्टैटिकल ज्योग्राफी। 20 की 20 यूनिट आपको इसी तरीके से मिलेंगी। सबसे पहले हर यूनिट की अलग अलग पीडीएफ मिलेगी। सबसे पहले यूनिट जो जैसे पीडीएफ स्टार्ट होगी, यूनिट के अकॉर्डिंग टू सिलेबस वाइज हैंड रिटन में नोट्स मिलेंगे। उसके बाद उसी पीडीएफ में उसी यूनिट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे कम से कम 700 से 800, जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके से ये ज्योग्राफी का कंप्लीट चार्ज है 20 की 20 यूनिट का। हमने अभी 800 रुपए रखा है आजाद के लिए, पहले 900 रुपए था। इसके अलावा यदि आप ज्योग्राफी के मॉक टेस्ट लेना चाहते हो तो ज्योग्राफी के मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। बाकायदा मैंने इस यहां पर भी लिख दिया इसमें ज्योग्राफी के मॉक टेस्ट। भूगोल के मॉक टेस्ट अवेलेबल है 22 मॉक टेस्ट, 11 फर्स्ट पेपर के, 11 सेकंड पेपर के। ज्योग्राफी का जो फर्स्ट पेपर है उसके 11 मॉक टेस्ट, सेकंड पेपर के 11 मॉक टेस्ट। प्रत्येक मॉक टेस्ट में हमने 150 क्वेश्चन शामिल किया है। क्यों? क्योंकि हमने पेपर पैटर्न, पेपर लेवल दोनों का बहुत स्पेशली ध्यान रखा है। तो ये जो ज्योग्राफी के मॉक टेस्ट है वो भी पेपर लेवल, पेपर पैटर्न दोनों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। 1650 मतलब टोटल आपको 3300 क्वेश्चन तो डायरेक्टली केवल मॉक टेस्टों से मिलने वाले हैं। कितने? 3300 क्वेश्चन। मोस्टली हर क्वेश्चन की यहां पर भी हमने व्याख्या सेट की है। हर क्वेश्चन का आपको विवरण मिलेगा, व्याख्या मिलेगी। तो यदि ज्यादा भी नहीं ना तो 4000 तो नए क्वेश्चन आपको व्याख्या से मिलेंगे। इस तरीके से टोटल आपको 7 से 8000 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने वाले हैं। किनसे? इन मॉक टेस्टों से। साथ ही साथ में फिर से मैं वही शब्द बोलूंगा, नाराज मत होना भाई लोगों कि सर औकात शब्द का यूज कर रहे हैं। नाराज मत होना, दिल पर मत लेना, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। लेकिन मैं बोल रहा हूं आपकी ये जो मॉक टेस्ट ना, थर्ड पेपर के मॉक टेस्ट, ज्योग्राफी के मॉक टेस्ट, ये आपको अपनी औकात याद दिलाएंगे कि आपकी औकात कितनी है, आपकी तैयारी आप भी कहां पर चल रही है। मैं औकात शब्द का यूज तैयारी के लिए कर रहा हूं मैं, क्योंकि हम हवा में उड़ रहे हैं। हमारी तैयारी बहुत गजब तरीके से चल रही है। हमारा आपकी बार सिलेक्शन हो जाएगा तो एक बार हमें पहले पता चल जाए ना कि भाई हम कहां पर हैं, हम कितने पानी में। तो फिर हमें क्या होता है, पानी के अंदर है तो हमें बाहर निकालने के लिए जज्बा मिलता है, यदि बाहर है तो हमें और भी बाहर निकालने के लिए जज्बा मिलता है। तो ये औकात सबसे प्लीज नाराज मत होना, गलत वे में मत लेना इसको। ठीक है, तो ये सारा का सारा मिल जाएगा। ज्योग्राफी के मॉक टेस्टों का चार्ज वैसे हमने 400 रुपए रखा है, लेकिन अभी आपको मात्र 350 में मिल जाएगा। कितने में? मात्र 350 में। तो ये सारा का सारा सिस्टम था। कॉन्टैक्ट नंबर बिल्कुल एक ही है, सेम, जो आप देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय। और फिर से बोल रहा हूं मैं, औकात सबसे प्लीज नाराज मत होना और जबरदस्त तरीके से तैयारी करो। कॉलेज लेक्चरर बनना अपना सपना था, कॉलेज लेक्चर ही बनना है, नीचे नहीं उतरना। स्कूल लेक्चरर का, जॉब का कोई सपना नहीं, केवल कॉलेज लेक्चर सपना है। वो सपना अपना है, मेहनत भी अपन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।